ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 21 मंत्र नंबर 7 लेते हैं भगवान। आत्मा का अप्रोक्ष अनुभव एपिसोड नंबर 2। स्वामी जी बताते हैं कि दिव्य ब्रह्मपुरे ही एस व्योमात आत्मा प्रतिष्ठित। अब देखो, जहाँ सर्वज्ञ सर्वविद, जरा मंत्र के वर्णन पर ध्यान दो। जो सर्वज्ञ है, सामान्य रूप से जानने वाला, जो सर्वविद है, विशेष रूप से जानने वाला, जो सर्व भी है और अज्ञ भी है, जो सत्य भी है और ज्ञान भी है, और जिसका वैभव यह सृष्टि में दिखाई पड़ रहा है, जहाँ यश एस महिमाय, सर्वज्ञ सर्वविद और यशेष महिमा एस आत्मा, यही आत्मा है। स एस आत्मा, वह अपना आत्मा है। तो कहाँ रहता है? ब्रह्मपुरे दिव्य ब्रह्मपुरे व्योमिन प्रतिष्ठित। इस शरीर का नाम ब्रह्मपुरी। अष्टचक्र नवद्वारे देवानाम पु अयोध्या, इसका नाम अयोध्या है। इसमें 8 चक्र हैं, इसमें 9 दरवाजे हैं। ऐसे समझो 6 चक्र जो हैं वे मूलाधार स्व अधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रसार और ब्रह्मचक्र, ये 8 चक्र, 8 इसमें चक्र हैं और नवद्वारा 9 इसमें दरवाजे हैं। देवता लोग इसमें रहते हैं, आँखों में, कान में, नाक में, और राम अवतार इसी में होता है। देवानाम पु अयोध्या, इसका नाम है ब्रह्मपुरी। शरीर का नाम है ब्रह्मपुरी और हृदय पुंडरीकम वेशम। सारी नगरी में तो कोई नहीं रहता, तो बोले ब्रह्मपुरम। यह शरीर जो तो है ब्रह्मपुरी और इसमें जो हृदय कमल है वह महल है। वैश्यम परमात्मा का निवास स्थान है। उस कमल में भी जरा वह जो गद्दी है उसका नाम ब्रह्म नहीं है। जो पनखुड़ी है उसका नाम परमात्मा नहीं है। इसमें जो मंजरी है उसका नाम परमात्मा नहीं। जो पराग है उसका नाम परमात्मा नहीं। आप तो जानते ही होंगे ना सब। कमल जो होता है उसके एक तो पुरीन पत्ते होते हैं, हाथी के कान सरीखे वे अलग अलग होते हैं, और एक डांडी होती है। उसकी नाल, और नाल के ऊपर जब फूल खिलता है तब पंखुड़ियों के बीच में कर्णिका, पीली पीली गद्दी, और उसके चारों ओर जीरे जो होते हैं उसको बोलते हैं मंजरी, और उसमें जो पीले पीले कण होते हैं उसको बोलते हैं पराग। उसमें जो रस होता है उसको बोलते हैं मकरंद, मधु। बोले इसमें से ईश्वर कौन? बोले ईश्वर यह नहीं, यह तो हृदय कमल हुआ। तो बोले हृदय कमल का अपवाद कर दो। वह कमल के स्थान पर जो आकाश है, जिस आकाश में यह हृदय कमल मालूम पड़ता है, व्योनेत्र दिव्य ब्रह्मपुरे ही एस व्योनित्र, उतनी दूर से उस कमल को भी अपने ख्याल से हटा दो। हृदय कमल को भी हटा दो तो क्या रहा कि चिदाकाश। बोले यह चिदाकाश जो है वह न पुरी से परिच्छिन्न है और न कमल से परिच्छिन्न है, यह परिपूर्ण है। ब्रह्मणे पुरम हृदय पुंडरीकम तस्मिन् यद व्योम तस्मिन् व्योमिनी आकाशे हत पुंडरीक मध्यस्थे सो अयम आत्मा प्रतिष्ठित इव उपलब्धते। यह आपका शरीर ब्रह्मपुरी है। शरीर मुख्य नगर है, और ये जो अपने भाई हैं, बेटे हैं, नाती हैं, पोते हैं, माँ हैं, बाप हैं, ये सब उपनगर हैं। यह समझो जैसे ठाणे, बोरीवली, कांदीवली, ये तो ऐसे सब सींग पूंछ हैं। मुख्यपुरी कौन? कि मुंबई में परमात्मा रहता है। मुंबई नहीं,
रुद्रवेशम, वेदी में परमात्मा रहता है। चार कोष में परमात्मा रहता है। कौन? ये सब फूल खिले हुए हैं, इन्हीं में रहता है। अरे भाई, ये फूल जो खिले हुए हैं, इनमें क्या नाम है उसका? क्या रूप है? स्त्री है कि पुरुष है? बोले स्त्री पुरुष का ख्याल छोड़ दो, इसमें जो आकाश है, भूत आकाश नहीं, चिद आकाश नहीं। चित्त में जो आकाश इसलिए पड़ता है कि वह भूत आकाश का प्रतिबिंब है, और चित्त आकाश में भूत आकाश कल्पित होता है। इसलिए इसमें कौन कारण कौन कार्य, यह निर्णय नहीं किया जा सकता। भूत आकाश के प्रतिबिंब के बिना चित्त में आकाश नहीं हो सकता, और चित्त आकाश के कल्पना हुए बिना भूत आकाश नहीं हो सकता। तो यह सपन आकाश से जागृत आकाश, जागृत आकाश से स्वपन आकाश, और यह जो कार्य कारणात्मक दोनों आकाश मालूम पड़ते हैं, इनका बाद कर दो। उसके बाद अखंड जो है उसका नाम चिदाकाश है। यह परमात्मा दिव्य ब्रह्मपुरी ही है। यह शरीर ब्रह्मपुरी है। इसमें जो कमल है वह महल है, और उस महल में जो कमल के गद्दी के बिना, पंखुड़ी के बिना, मंजरी के बिना, पराग के बिना, मकरंद के बिना, जो बिल्कुल स्वच्छ निर्मल नाम रूप से रहित जो आकाश है, वह चिदाकाश है। और यह चिदाकाश परिच्छिन्न नहीं है, अखंड ब्रह्म है। वाह भगवान वाह। बोले वहां रहता है परमात्मा, रहता नहीं, प्रतिष्ठित इव उपलब्धते। वह तो नाम रूप का तिरस्कार कर देने पर वह आकाशवत सर्वगत है। उसमें न जाना है, न आना है, न प्रतिष्ठा है। नहीं आकाश वस्त सर्वज्ञतस्य गतिर अगतिर प्रतिष्ठा मान्यथा संभवती। वह तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म तत्व है, जिसका किसी से कोई संबंध नहीं, द्वैत जिसमें बिल्कुल नहीं। यह अपना स्वरूप है। मनोमय प्राण शरीर नेता। बोले वहां जरा मन से काम लो। आत्मा जो है वह मन का मन है। आत्मा जो है वह मन का मन है, माने वह मन से जानता नहीं है, मन से उसे जाना जाता है। यह बात तो जिन्होंने कठोपनिषद कभी सुनी है, उनको प्रारंभ में ही मालूम होगी। यन मनसा न मुनते, यन मनसा न मनुते, येन हुर्मनो मतम तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदि अनुपासते। यदि इदम अनुपासते, जिसका मन से मनन नहीं किया जा सकता, जिससे मन ही मन मत होता है, जैसे यह पुस्तक है, तो यह पुस्तक दृष्टि का कर्म, माने अहम पुस्तकम पश्यामि। ये दोनों आँख से पुस्तक को देखता हूँ, मैं दोनों आँख से पुस्तक को देखता हूँ। अहम चक्षुर्भ्याम पुस्तकम पश्यामि। तो देखा गया क्या? पुस्तक देखी गई। तो पुस्तक हुआ देखने का कर्म। किसने देखा? किससे देखा गया? कि आंखों से देखा गया। किसने देखा? बोले मैंने देखा। अब देखो, यन मनसा न मनुते, जिसका मनन मन से नहीं किया जाता, माने आँख की जगह मन को रख लो, तो जैसे आँख से पुस्तक दिखती है, ऐसे मन से ब्रह्म दिखता है। तो बोलते हैं नहीं, यन मने कर्म न भवती। जैसे पुस्तक आँख का कर्म हो जाती है, आँख से देखी जाती है, वैसे जो मन का कर्म होता है, माने जिसके दर्शन में मन करण नहीं होता, ओजार नहीं होता। अहम अक्षुभ्याम पुस्तकम पश्यामि, अहम मनसा मित्रम पश्यामि। मैं अपने मन से मित्र को देख रहा हूँ। तो मित्र हो गया मन का कर्म, मन हो गया करण, और मैं हो गया दृष्टा। वाह भगवान वाह। अब देखो, मैं को देखने के लिए अहम मनसा स्वम पश्यामि, मैं मन से अपने आप को देखता हूँ। मनसा मित्रम पश्यामि, यह तो ठीक है, मैं अपने मन से मित्र को देखता हूँ, यह तो ठीक है, किंतु अहम मन पश्यामि, मैं मन को देखता हूँ। यन मनसा न मनुते, ये नार हुर्मनोमतम, जो मन के मन का विषय नहीं होता, कर्म नहीं होता। मन स्वयं ही जिसका कर्म होता है, जिसके ज्ञान का विषय होता है, जो मन को जान रहा है, वह मैं हुआ। अब देखो, विषय से रहित और मन से रहित जो मैं है, वह क्या है? बोले तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि।
इस मन के दृष्टा को तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदि इदम अनुपासते, जिसको तुम यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है ऐसा कहकर उपासना करते हो, वह ब्रह्म नहीं है। अरे ब्रह्म तो वह है जो उपासना करने वाले के मैं में छिपा हुआ है, उपायस्य में नहीं। उपासक के मन में जो छिपा हुआ है उसका नाम ब्रह्म। तो यह हुआ मनोमय। प्राण शरीर नेता, यह प्राण में जो शरीर है, प्राण शरीर का अर्थ है 17 तत्वों वाला लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर, प्राणात्मक शरीर, उसका जो नेता है, माने जिसके सानिध्य से यह सूक्ष्म शरीर जाने की कल्पना, आने की कल्पना करता है। आपको केवल ध्यान देने के लिए वेदांत की प्रक्रिया का स्मरण दिलाता हूँ। आपका ध्यान खींचे। यह जो पंचभूत, यह जो पंचभूत जिसको आप बोलते हैं ना, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, इनमें से आकाश जो है पंच महाभूत, स्थूल पंच महाभूत में से है और वह व्यापक होता है। आपको मालूम है, ऐसा नहीं कि हमारे दिल में आकाश दूसरा है और आपके दिल में आकाश दूसरा है। वह तो वासना ही इस दिल में दूसरी है और उस दिल में दूसरी है। सो भी वासना सामान्य रूप में भेद नहीं है। ज्ञानी को भी पानी चाहिए पीने को और अज्ञानी को भी पानी चाहिए पीने को। खाने को अनज्ञानी को भी चाहिए और अज्ञानी को भी चाहिए। तो वासना का सामान्य रूप में भेद नहीं है, विशेष रूप में भेद है। ज्ञानी को जैसा पानी मिला उसी से उसने प्यास बुझा ली, और अज्ञानी बोतल वाला पानी चाहिए। अज्ञानी को बोतल वाला पानी चाहिए, तब बोतल वाला पानी नहीं मिलेगा तो उसे तकलीफ होगी। विशेष की इच्छा होने पर जब वह पूरी नहीं होती तो कष्ट होता है। तो इच्छा सामान्य में भी कोई फर्क नहीं है। ज्ञानी अज्ञानी दोनों खाते हैं, पीते हैं, दोनों पहनते हैं, दोनों चलते हैं, दोनों बोलते हैं, दोनों देखते हैं। तो वासना सामान्य में भी कोई फर्क नहीं। अच्छा, शरीर सामान्य में भी कोई फर्क नहीं है और आकाश जो है वह सबके दिल में है, एक है। फर्क यह है कि इसको एक जानता है और एक नहीं जानता। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।